welcome to the Blessings Tarot. I hope you're all doing well. Healthy, happy, safe and sound. तो गाइस ये लाइफ के किस फेज़ में किस हिस्से में आपकी शादी होगी, ओके? उस पर ये रीडिंग है। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ का कौन सा फेज़ चल रहा होगा, आप दोनों की लाइफ का फेज़ है, ओके? आप अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हो, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ओके? एंड आई विल बी सीइंग यू ऑन योर रीडिंग। आपके ये नेम इनिशियल्स हैं and see you on your reading. वेलकम ग्रुप 1। आपके ये वाले नेम इनिशियल्स हैं। आइए देखते हैं आपका और आपके स्पाउस का कौन सा फेज़ चल रहा होगा जब आप दोनों की होगी शादी। पहला स्प्रेड है आपका फेज़ है 2 ऑफ फैंस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands and 2 of swords. ओके एंड आपके स्पाउस की रीडिंग क्या है, उनकी कौन सा लाइफ का फेज होगा? वो एम्प्रेस, 6 of cups, 5 of pentacles, Ace of cups। तो जी पाइल 1, अभी जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग के लिए, आप गाइस आपका अपना पहले सुन लो, ठीक है? अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, इसको स्किप किया है न शफलिंग को, ये आपका फेज़ है और ये आपके स्पाउस का फेज़ है, ठीक है? अच्छा, अभी जो मुझे आपकी लाइफ में लग रहा है चेंजेस, या मतलब क्या हो रहा होगा उस टाइम, शादी को जब आप पहुंचोगे, मुझे ऐसे लग रहा है कि दिस 2 ऑफ वैंड्स, आप रिसेंटली किसी नई चीज़ में एंटर हुए होगे, ठीक है? हो सकता है आपने कुछ नया ज्वाइन किया हो सकता है आपको किसी ने लाइक कुछ कहा हो, या लाइक आप नई कोई जॉब ज्वाइन की हो, ठीक है? लेकिन यहाँ भी एक गेटवे है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? 2 of Wands is all about a new gateway, like a new start, okay? तो आपकी लाइफ का एक नया स्टार्ट हुआ होगा रिसेंटली, ठीक है? एंड आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसमें आप काफ़ी हद तक आपने पीछे मेहनत की होगी और आप यू आर यानी काफ़ी होपफुल फॉर योर फ्यूचर, ठीक है? आपके करियर की बात कर रही हूँ, लेकिन आपका करियर उस टाइम फुली तौर पर इस्टेब्लिश्ड नहीं होगा, दिस इज़ फॉर श्योर, ठीक है? एक इन बिटवीन सी सिचुएशन होगी, ठीक है? और हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा हो कि आपको लगे कि मैं आगे जाऊं कि मैं पीछे जाऊं, मैं क्या करूं, ठीक है? हो सकता है आपके करियर वर्सेस फैमिली में आपको जगलिंग करनी पड़े कि हाउ टू चूज़, या करियर वर्सेस शादी के डिसीजन को, या आपके मतलब हो सकता है कि आप मतलब ये करियर से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो उस टाइम, कोई ना कोई आपको कोई मिली हो कुछ सेटबैक अपने करियर में, या आपका करियर उस टाइम, मैं बताऊँ, मैं ये परमानेंट की बात नहीं कर रही, लेकिन टेम्परेरी कोई ना कोई उस टाइम रुकावट आई होगी आपके करियर में। हो सकता है आपने थोड़ी देर के लिए ज्वाइन की छोड़ी हो जॉब, हो सकता है आप कोई और जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है? यहाँ आप 2 जॉब्स में डिसाइड ना कर पा रहे हो कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये कोई आपकी है सिचुएशन, ऐसी स्थिति है कि आपको लाइक 2 ऑफ सोर्ड्स में लाइक यू विल हैव टू डिसाइड कि मैं क्या करूँ, कुछ इस किस्म की सिचुएशन आपकी उस टाइम चल रही होगी। तब जाकर के डिवाइन आपको एक न्यू प्रपोज़ल देंगे जो कि आपके स्पाउस के कार्ड्स में से निकला है, ठीक है? एस ऑफ कप्स, ये एक न्यू प्रपोज़ल है, ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, और ये प्रपोज़ल आपके स्पाउस जो है आपके घर खुद भिजवाएंगे,
ये रेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन कोई पता नहीं लव मैरिज भी हो, ठीक है। लेकिन हम ये इस चीज़ पर रीडिंग ही नहीं है। रीडिंग इज़ अबाउट कि फेज़ क्या चल रहा होगा। आप एक इन बिटवीन से सिचुएशन में होगे, ठीक है, ना प्रॉपर आगे और ना ही प्रॉपर पीछे। अभी ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए, ऐसा नहीं है। एट ऑफ वैंस का आना इस बात का मतलब एविडेंस है, सबूत है कि आप लाइफ में आगे जा रहे होगे। आप यू विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आप आगे जाना चाहते हो, आप फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हो, ठीक है। आप अपनी जो आपका जो भी गोल है उसका जो एक्सट्रीम लेवल है उसको टच करना चाहते हो, लेकिन बीच में आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाओगे। आपके स्पाउस आपका पूरा पूरा साथ देंगे शादी के बाद, 6 ऑफ कप्स, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हो सकता है प्रॉपर आपकी शादी ना भी हो, लेकिन आपकी एंगेजमेंट या एक फुल फ्लैज्ड जो होता है लाइक पूरा कमिटमेंट आपका पार्टनर का मिल जाना, से घाई मंगनी, ये चीज़ें भी पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके स्पाउस का क्या फेस चल रहा होगा उस समय। गाइस, आपके स्पाउस ने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं लाइफ में। पास्ट की बात कर रही हूँ, बहुत गुर्बत देखी है, बहुत पॉवर्टी देखी है, ठीक है। और आई थिंक कि ये सेल्फ मेड पर्सन है। इसने ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल किया है, बहुत कोशिश की है, बहुत मुश्किलों से इसने पैसा जमा किया है, ठीक है। लेकिन जिस समय वो आपको मिलेंगे, जिस समय वो आपको लाइक दोनों का आपका मिलन होगा, उस टाइम ये इस स्थिति में होंगे, इस स्टेट में होंगे कि ये आपको पूरा पूरा कमिटमेंट दे सकें और एक एम्प्रेस की तरह, एक शहज़ादी की तरह, राजकुमारी की तरह रख सके, जितनी भी उनमें शक्ति है फाइनेंशियल, ठीक है। इनके करियर का फेज़ ये है कि करियर उनका भी इतना ज़्यादा नहीं चमक रहा होगा उस टाइम, ठीक है, जितना चमकना चाहिए, बिकॉज़ उनकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। हो सकता है ये आपकी कुंडली का या आपकी किस्मत का, आपका ना, आप अपना नसीब ही इनके साथ लेकर के आओ और उनका लक बिल्कुल बदल जाए आपके मिलने से, राइट। ये भी हो सकता है। बट विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है कि वैसे वैसे उनकी जो फाइनेंशियल लाइफ है दैट विल नॉट बी वेरी वेरी गुड, ओके। ऑल राइट, अभी ये है गाइस कि आपकी ये जो इनकी देखते हैं हम, एनर्जी डेक से देखते हैं कि क्या फेज़ रहेगा आप दोनों का, या क्या सिस्टम है यिन एंड यांग। गाइस, आप दोनों ना एक दूसरे को कमी को पूरा करोगे, ठीक है। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में हेल्प करोगे, और वो इस तरह से कि यानी कि जिस मतलब लाइफ के फेज़ में वो कमज़ोर है, वो वीक है, वो आप पूरा करोगे। और जिस जगह पर वो मतलब आप कमज़ोर हो, ये आपका साथ देंगे, राइट। यिन एंड यांग इज़ ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम्स, मिरर सोज, हेल्पिंग ईच अदर, और एक दूसरे की कमज़ोरियों को स्ट्रेंथ बनाना, ठीक है। तो ये है यिन एंड यांग का मकसद। बाकी है एन वाई। गाइस, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त होनी है और काफ़ी दुनिया एनवाई करेगी कि इनकी केमिस्ट्री। गाइस, ये कुछ लोगों के केसेस में आप लोग शुरू में मतलब शादी के समय से ही एक्सट्रीम रिच कपल नहीं हो सकते, ठीक है। आप दोनों मेहनत करके एक दूसरे का साथ दे के फिर आप रिच बनोगे, फिर आप अमीर बनोगे, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग ओवर हेयर। एंड मोर ओवर या डोर टू वैल्यू, आप बहुत लकी हो, मानो तो लक्ष्मी अगर मैं कहूँ आपको आपके स्पाउस के लिए, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। डोर टू वैल्यू, आप बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के आओगे उनकी लाइफ में, यह आपकी किस्मत है, यह आपका भाग्य है जो कि जुड़ा हुआ है उनके साथ। स्टॉर्म वार्निंग, तो बहरहाल हो सब, देखो लाइफ में ऊपर नीचे होता है, ठीक है। आपकी लाइफ भी इसी कुछ परीक्षाओं से, कुछ चैलेंजेस से डेफिनेटली गुजरेगी, लेकिन
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लाइक आप दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ दो या एक दूसरे के बारे में गलत सोचने शुरू हो जाओ, ठीक है। आप दोनों की जो शादी है दैट इज़ अबाउट एक्शन, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक्शन लेना जानते होगे, एक दूसरे के लिए कुछ करना जानते होगे, ठीक है। तो बहरहाल आप दोनों मुझे बिज़ी लग रहे हो, आप दोनों ही वर्किंग कपल मतलब एज अ वर्किंग कपल एक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई कैन सी वेरी ह्यूज लाइक यहाँ पर चेंजेस आपके फ्यूचर में, स्पेशली आपकी शादी के बाद, ठीक है। हो सकता है आपकी थोड़ी सी लेट मैरिज हो रही है, हो सकता है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आप यू नो 30s या इवन लेट 30s में आप लोग दोनों शादी करो। लेकिन ये मैं बता दूं कि जिसकी शादी इधर जितनी देर हो रही है ना, उसका उतना ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा, फॉरएवर का अच्छा और मैच्योर अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बाकी हम देखते हैं जी लाइक व्हेन विल यू मैरी। ओके, आपके पास है अलाइन योर लाइफ। आपकी लाइफ अभी तक भी शैटर्ड है, ठीक है। अगर आई मीन आपको एटलीस्ट थिंक अबाउट फ्यूचर, एटलीस्ट फ्यूचर के बारे में सोचो ज़रूर कि क्या आपने एक बनना है, ठीक है। शेयर योर वॉइस। आप में से कुछ लोग हैं जो कोशिश चाहते हैं अपनी आवाज़ को शेयर करना सोशल मीडिया पर या वैसे भी किसी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी करना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग या कुछ चैरिटी, इस तरह की चीज़ें। गो अहेड, शेयर योर वॉइस, ओके। आपको आपको हो सकता है उसी जगह पर कहीं ये मिले आपके पार्टनर, ठीक है। तो बहरहाल ये पार्टनर आपके बाहर हैं, मतलब आई मीन आउटसाइड, या आपको बाहर वर्किंग करते हुए मिलेंगे, ठीक है। आउटडोर्स में मिलेंगे, घर बैठे रह के नहीं मिलेंगे। ओके, दिस इज़ अ डिस्क्लेमर ओवर हेयर, डोंट टेक दिस इन योर, ये जो कोविड का सीज़न चल रहा है इसको आप अप्लाई मत करें, ठीक है। ऑब्वियसली अभी आप बाहर नहीं जा सकते और ना ही जाएं अगर आपकी कंट्री में जो भी सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन का, ओके। फॉलो दैट आप, क्योंकि ऑब्वियसली हम आशा करते हैं, हम दुआ करते हैं कि सब कुछ जल्दी से ख़त्म हो, तो ये उसके बाद की बात है। अच्छा, अभी ना निकल जाना बाहर चलो, हाँ, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट इज़ हैपनिंग गाइज। आपने ये पूरी लाइक आपकी जन्नत ही होगी यहाँ पर ज़िंदगी पे भी, मैं बता दूँ आपको सीधी बात, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ को जन्नत बनाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा एनर्जी है दैट इज़ अबाउट यू मेकिंग देयर लाइफ जन्नत, ठीक है। बिकॉज़ आपकी एनर्जी बहुत ही काम निकल के आई है, और स्पेशली मनी मैटर्स में मैं आपको साफ बता रही हूँ, ये पर्सन पहले इतना ज़्यादा रिच नहीं होगा, लेकिन आपकी रिसीव की वजह से बार बार एक ही आन बार निकल रही है, आप तो बहुत रिच हो जाओगे, या आपकी मेहनत या वट एवर, ठीक है। गेट ग्राउंडेड, थोड़ा सा आप रिलैक्स रहो, बहुत जल्दी शादी की लाइक इतना जल्दी ना करो जो लोग बहुत जल्दी में हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ अपने वक्त पे होगी, ठीक है। कनेक्ट विद द नेचर, उससे बेहतर है आप मेडिटेशन करो, नेचर से कनेक्शन रखो, डिवाइन पर बिलीव रखो, ये चीज़ें ज़्यादा वर्क करेंगी डिस्पाइट ऑफ कि आप लाइक लो वाइब्रेशन में हो, हर रोज़ अपने स्पाउस को सोचते हो, हर रोज़ आपको शादी करनी है, हर रोज़ ही आपको कोई नहीं मिलता, राइट। बी वेरी केयरफुल एंड दिस इज़ सोल फैमिली। वाओ गाइस, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का सोलमेट का कार्ड था। मुझे जब तक मुझे डबल कन्फर्मेशन ना हो मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ आपको, ठीक है। सिंगल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने नहीं दी, लेकिन सोलमेट की ये 6 ऑफ कप्स के साथ, लेकिन अब ये डबल कार्ड आ गया है सोल फैमिली, तो मैं बता दूँ ये आपकी सोल ट्राइब है। दिस इज़ योर एब्सोल्युटली सोलमेट, and you can claim your soulmate in your comment section right down below, okay। like कोई भी affirmation ज़रूर लिखे, like I claim my soulmate, I am with my soulmate, I am married to my soulmate, my soulmate is with me and I am very happy with him, right, anything like that, ठीक है। तो my beautiful soul, this was your reading and I hope that you like it. Bye bye, take care.
हेलो माय एंजल ग्रुप 2, लेट्स सी कि किस फेज़ में आप मिलोगे। आप दोनों की शादी होगी गाइस। आई दो स्प्रेड लगाऊंगी, ऊपर वाला आपका, नीचे वाला आपके स्पाउस का। ओके, तो दोनों का फेज़ पता चल जाएगा किस फेज़ में आप दोनों होंगे जब आपकी शादी होगी। आप हो जी पेज ऑफ पेंटिकल्स, मून, अच्छा जी, वट यहाँ पर है आपके पास एस ऑफ पेनिकल्स, एंड है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। फेज जो आपके स्पाउस की फेज है जी स्ट्रेंथ, वर्ल्ड, ओके 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 ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, amazing reading, this is the high priestess, okay okay okay, so my beautiful group 2 part 2, आपने अभी भी ज्वाइन किया है, शफलिंग मिस किया है तो मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए, 2 स्प्रेड है। दिस इज़ योर फेज़, दिस इज़ योर पार्टनर फेज़, जिस फेज़ में आप दोनों मिलोगे। सही हो गया। चलो आपके जो है फेज़ में मैं बता दूं आपको, आपका जो फेज़ चल रहा है जिसमें आप अपने स्पाउस से मिलोगे। द फर्स्ट इंडिकेशन इज़ दिस कि आपके फेज़ वो होगा जिसमें आप अपने ऊपर बहुत ध्यान और सेल्फ केयर बहुत करते होगे। ठीक है, आपको वेट का मसला है, आप वेट लूज़ करोगे, कर लिया होगा। आपको जो भी आपको ब्यूटी पे जो भी मसला है आप उस पर आपका काफ़ी फोकस होगा, स्किन पे, हेयर पर, नेल्स पर, ड्रेसिंग सेंस पर, वटेवर। ठीक है, उस दौर में ये होगा आपका बड़ा। अगर आप अपनी खुद पे ध्यान नहीं ना अभी आप देते हो तो देख लो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, मैं आपको तब की स्टेट बता रही हूँ जिस टाइम आपकी शादी होनी है। दूसरा मैं देख पा रही हूँ कि आपकी द मून कार्ड, काफ़ी आप इंट्यूटिव होगे, काफ़ी साइकिक एबिलिटीज़ आप में आई होंगी। आप में टैरो का या किसी और चीज़ का, किसी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। ठीक है, एंड विद दिस मून कार्ड मैं बता दूं आपको कि आप बहुत ही, जिसे एक कहते हैं इंट्यूटिव, जिसको पहले से कुछ हिंट्स मिल जाते हैं, इस टाइप के आप होगे उस दौर में, राइट। और दूसरी बात ये कि आप एक बहुत केयरफुल होगे। नेक्स्ट स्टेप जो आप बिला वजह ही अभी ले लेते हो ना, बे सोचे समझे, ऐसे नहीं होगा। यू विल बी वेरी वेरी केयरफुल एट दैट वेरी टाइम। ओके, एंड बाकी है कि हो सकता है आपका कोई ना कोई उस टाइम उस समय ब्रेकअप चल रहा हो या आपने किसी को खोया हो। ठीक है, एंड आप उस टाइम हो सकता है परेशान भी हो और अकेले हो बहुत ज़्यादा। उस टाइम ये पर्सन आपको मिलेंगे। ठीक है, एंड यू आर एब्सोल्युटली सिंगल एट दैट टाइम। जब ये पर्सन आपको मिलेंगे आप उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं होंगे और आपने अपने माइंड को भी क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 डिसअपॉइंटमेंट्स के कार्ड हैं, ये और ये। आप किसी न किसी वजह से गाइस डिसअपॉइंटेड होगे और ये डिसअपॉइंटमेंट आपकी लव लाइफ में या फैमिली लाइफ में होगी। करियर के लिए ये मायूसी नहीं है। ठीक है, बिकॉज करियर का बहुत ही चमकता हुआ कार्ड है। ये बातें बताती हूँ इस फेज़ में क्या होगा आपके करियर में। तो बहरहाल कोई ना कोई आपको दुख मिला होगा, किसी ने धोखा दिया होगा, या फैमिली रीज़न भी हो सकती है, लाजमी तो नहीं कि एक्स बॉयफ्रेंड का ही या गर्लफ्रेंड की दुख ही है। सही है, तो ये आपकी फेस चल रही होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं बता दूँ करियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटी उस टाइम मिली होगी। सही है, करियर में आपने नई नई जॉब ज्वाइन की होगी, आपने नया नया एग्ज़ाम किसी क्रैक करने के लिए दिया होगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं, दिस इज़ अबाउट ए जॉब। आपको जब जॉब मिलेगी नई नई या आप नया कोई बिज़नेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये वो फेज़ है लाइफ का, ये वो दिन है, ये वो चीज़ें हैं जब आपको एक डिवाइन आपके ऊपर पर्सन भेजेंगे। अच्छा, ये तो आ रही आपका फेज़ लाइफ। आप देखती है वो किस फेज़ में होंगे। गाइस उनके बहुत ही अच्छे कार्ड हैं, स्टेबल है ये पर्सन, मटीरियली काफ़ी रिच होगा,
अमीर होगा, इसलिए जो करना है लाइफ में कर चुका होगा, इसका बिज़नेस इस्टेब्लिश्ड होगा, ये बहुत सारे फॉरेन टूर्स भी कर चुका होगा। अगर फॉरेन नहीं इनका टूर किया, एवरीबडी इज़ नॉट रिच, एवरीबडी इज़ नॉट केपेबल कि आप फॉरेन ही टूर हों, बट काफ़ी ट्रैवलिंग सिटी टू सिटी तो हो सकती है ना। बहरहाल ये पर्सन ने काफ़ी ट्रैवलिंग भी की होगी और ये मेंटली और फिज़िकली तौर पर बहुत ही शक्तिमान होगा, बहुत ही तगड़ा, जिसे लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग मैन मेंटली एंड फिज़िकली। ठीक है, जहाँ तक एजुकेशन की बात है गाइस, इनकी एजुकेशन 100% कंप्लीट होगी उस टाइम। और ये बहुत ही, आपके जो स्पाउस है ना, बहुत ही इज़ वेरी वेरी वाइज पर्सन। ठीक है, ये उनकी बड़ा अमीर है, सीधी बात है। ठीक है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आई हैव टू टेल यू। इसका मतलब ये नहीं है कि मटीरियलिस्टिक हो रहा है या जो भी है। अब कार्ड का मतलब ही ये है तो क्या कह सकते हैं ना। बहरहाल अमीर हैं आपके स्पाउस, वेरी रिच, वर्ल्ड वाइड फेमस भी हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी वाइज पर्सन, दिस इज़ नॉट अ प्ले बॉय। ठीक है, कमिटेड है एंड दैट्स हाउ ही इज़, राइट। तो चले, आपके लिए तो बहुत ही चीडिंग आई है। आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? इंडिसिजन। हो सकता है आपको जब पहली बार ये मिले तो आप डिसाइड ना कर पाओगे वेदर टू से हिम यस और नो। ठीक है, लेकिन ये आपको मना लेंगे, डोंट वरी। स्किल्स हैं बच्चे में। मैन होल्डिंग अ हार्ट, देखा, मैंने कहा था ना बच्चे में स्किल्स हैं। तो एनीवेज रोमांटिक हैं ये, दिल आपको दे बैठेंगे जब, तो फिर ये पीछे नहीं हटेंगे। ये देखा पड़ा हुआ दिल इन्होंने आपको देने को, राइट। एंड या अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा नशीली आंखें होंगी इनकी, एंड बाल बहुत ही अच्छे लंबे भी हो सकते हैं, हू नोज़। ठीक है, एंड यू नो शर्टलेस, तो ये बस बहुत ही ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन, बहुत ही अच्छे सेक्सी लगते हैं शर्टलेस। एंड या लेट्स सी मोर थिंग, लाइट बियर्ड हो सकती है किसी केस में, लेकिन लाजमी नहीं है। एंड वाई गाइस, दिस इज़ अ सेलिब्रिटी। ठीक है, नॉट फॉर एवरीबडी, बट नाउ इज सेलिब्रिटी ऑफ वेरी फेमस इन हिज एरिया, कि लोग एनवियस हैं आपसे, लोग जलते हैं कि इसको क्यों मिल गया, इसको क्यों मिल गई है, राइट। वाह, एक्सट्रीम एनर्जी, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। हो सकता है लोग आए बीच में आपको तंग करने, आपको कहने के लाइक जिसको छोड़ दो, या उनको कहने के आपको छोड़ दो। कोई ना कोई तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा फैलेगा भाई, सही है। बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो किस्मत में हो मिल के रहता है ना। चले जी, यहाँ पर डिवाइन सोल क्या कहते हैं आपके लिए? दी क्रम्बलिंग, व्हाई आर यू क्लिंगिंग ऑन टू? गाइस, डोंट बी क्लिंगी। ठीक है, इस सिचुएशन के साथ बेशक आपको रीडिंग अच्छी मिली है, क्लिंगी आपने नहीं होना, चिपक नहीं जाना इन सोचों को। अब ये कब आएगा मेरा राजकुमार, बिकॉज ही इज़ जस्ट लाइक अ राजकुमार। आपकी स्टेट बहुत उनसे मतलब कैसे, मैं नीचे तो मैं नहीं कह सकती, समझ है मैं क्या कह रही हूँ, आपसे बहुत ऊपर हैं स्टेटस वाइज या वट एवर। ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, ये आपको खुद पसंद करेंगे। इट्स ऑल अबाउट सिंड्रेला। ठीक है, सिंड्रेला सीन यू वी ऑल नो, जिस तरह वो राजकुमारी को ले जाते हैं अपने साथ। सो शेयर योर वॉइस। ठीक है, आप पे किसी कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, ये यू विल हैव, आपके पास हर अधिकार होगा अपनी जॉब करने का, जो करना है करो, कोई पाबंदी नहीं है इस घर में। ठीक है, यस, ओ माय गॉड, जस्ट से यस। ठीक है, आपको जब भी ये मिले तो आप नो नहीं कहना, ठीक है, यस कहना, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन फॉर यू। एंड इफ़ अगर आप किसी के बारे में अभी सोच रहे थे कि कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, यस ये वही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रुप 2। ठीक है, तो चलो जी, सिस्टरहुड टू ऑफ द रोज़, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टेस, मिस्टिक, टीचर। ओके, इनका वाइड लेवल पर बहुत मतलब वर्ल्ड वाइड इनका कोई काम हो सकता है। ठीक है, कोई टीचर हो सकते हैं, कहीं पर इनका सोशल का मीडिया का इन्फ्लुएंस हो सकता है। बहुत खूबसूरत होंगे, मैं बताया है, बहुत अट्रैक्टिव होंगे,
है, लड़का है तो हैंडसम होंगे, लड़की है तो खूबसूरत होगी, सुंदर होगी। लेकिन ये इसका कहीं ना कहीं एक मिस्टिक है पहलू, कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं ये लाइक ही इज़ वेरी वेरी डिवाइन सोल। ओके, तो और है आपके पास अ ग्रेट गैदरिंग इंट्यूटिव हिट्स। गाइस आपको इंट्यूटिवली हिट्स मिल जाएंगे जब ये आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपका सोल ट्राइब है, दिस इज़ एब्सोल्युटली योर सोलमेट एंड यस वो आ रहे हैं आपकी ओर, ठीक है। आपको मिल चुके हैं तो आपको कमिटमेंट, आपके साथ शादी भी करेंगे। स्टार सीड हो सकते हैं आप या वो, ठीक है। तो आपका एक सोल मिशन हो सकता है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। लिमोरिया, ओके, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ। गाइस ये जो है ना आपकी लाइफ में, ये जो ये वाली ज़िंदगी है, इसी में आपकी ये लाइफ जन्नत बनेगी, ठीक है। एंड इट इज़ हैपनिंग, ये हो रहा है, ठीक है। डिवाइन ने, यूनिवर्स ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया हुआ है एंड यू आर एब्सोल्युटली लकी माय लव, वेरी लकी पाइल, वेरी वेरी एक्सेप्शनल रीडिंग एंड व्हाट कैन आई से एल्स, राइट। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्या आप सोचते हो इसके बारे में। एंड क्लेम दिस रीडिंग, आई जस्ट सजेस्ट यू टू क्लेम दिस रीडिंग, दिस इज़ ऑल योर्स, ही इज़ ऑल योर्स, यस। और मैं क्या कहूँ आपको, ये चुप ही हो गई, देखिए रीडिंग वेरी वेरी एक्सेप्शनल, राइट। सो आई जस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू सो सो मच एंड जस्ट आई विश एंड प्रे कि ये नहीं बल्कि इससे भी बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आए, ओके। इतना ख्याल रखिएगा एंड यस, बाय बाय, स्टे सेफ।